सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनिवार 2025 को लगेगा। यदि हम सूर्य ग्रहण 2025 की बात करें तो यह एक विशेष प्रकार की घटना है जो आकाश मंडल में दिखाई देती है, जिसे खगोलीय दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। यह सूर्य ग्रहण की घटना सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की विशेष परिस्थितियों के कारण निर्मित होती है। हम सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूर्षण करती है और अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। वहीं चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा दोनों प्रकाशमान होते हैं और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी सूर्य की विशेष कृपा के कारण संभव हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण ही जब चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के इतनी निकट आ जाता है कि वह सूर्य के प्रकाश को सीधे पृथ्वी तक पहुंच पाने में बाधा बन जाता है और ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर कुछ समय के लिए नहीं आ पाता है। उसी दौरान चंद्रमा उस प्रकाश को अवरोधित कर देता है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस परिस्थिति के अंतर्गत चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो सूर्य ग्रसित होता हुआ सा प्रतीत होने लगता है। यह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के संरेखण के कारण ही संभव हो पाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं और यही सूर्य ग्रहण के होने का कारण होता है। ग्रहण काल में पृथ्वी पर ऐसी स्थिति भी बनती है जब प्रकृति एक अलग ही रूप में दिखाई देने लगती है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है क्योंकि इससे आपकी आंखों के रेटिना पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और सूर्य की रोशनी के कारण आपकी आंखों की रोशनी भी हमेशा के लिए जा सकती है। सूर्य ग्रहण को शुभ घटनाओं में शुमार नहीं किया गया है क्योंकि यह इस तरह का समय होता है जब सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। सूर्य पवित्र है और जगत की आत्मा है और उस पर राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने से सूरज ग्रसित हो जाता है। दिन के समय में भी सूरज के प्रकाश की कमी के कारण रात जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। पक्षियों को लगता है कि शाम हो चुकी और वह अपने घरों को लौटने लग जाते हैं। वातावरण में अजीब सी शांति का माहौल हो जाता है। प्रकृति से जुड़े सभी प्रकार के नियम प्रभावित होने लग जाते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वह जिस राशि और नक्षत्र में आकार लेता है उसमें जन्म लेने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन सभी के लिए सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भी मिले ऐसा आवश्यक नहीं, बल्कि कुछ रूपों में कुछ जातकों के लिए यह सकारात्मक भी हो सकता है क्योंकि यह राशि के अनुसार शुभ और अशुभ फल देता है। इसलिए सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। यह वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दृश्यमान ना होने के कारण इसका भारत में कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं होगा और ना ही इसका सूतक काल प्रभावी माना जाएगा। वर्ष 2025 में आकार लेने वाला पहला सूर्य ग्रहण यानी कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण एक खंड ग्रास सूर्य ग्रहण होगा जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनिवार के दिन 29 मार्च 2025 को दोपहर 2:21 से सायंकाल 6:14 तक प्रभावशाली रहेगा। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। इस दिन मीन राशि में सूर्य और राहु के अतिरिक्त शुक्र, बुध और चंद्रमा उपस्थित होंगे। इससे द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। इससे तीसरे भाव में वृषभ राशि में बृहस्पति, चौथे भाव में मिथुन राशि में मंगल और सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान होंगे।
5 ग्रहों का प्रभाव एक साथ होने के कारण इस सूर्य ग्रहण का बहुत गहन प्रभाव देखने को मिलेगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण के शुरू होने से 4 पहर पूर्व यानी कि लगभग 12 घंटे पूर्व लग जाता है। सूतक काल वह समय होता है जिस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह एक अशुभ समय माना गया। इस दौरान जो भी काम करते हैं उसके सफल होने की उम्मीद कम होती है, इसलिए इस दौरान कोई काम ना करना ही बेहतर होता है। लेकिन यदि कुछ कार्य अति आवश्यक हो तो ही करें और शुभ कार्यों से परहेज करना चाहिए। यदि सूर्य ग्रहण आपकी राशि और आपके नक्षत्र में ही लग रहा है और आपको अशुभ प्रभाव देने वाला है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप रोगी अथवा गर्भवती हैं तो भी आपको सूर्य ग्रहण को देखने से बचना होगा। आपको सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य देव जी, भगवान शिव जी और किसी देवी देवता जिसको भी आप मानते हैं उनकी मूर्ति का स्पर्श करने से बचना चाहिए। आप इस समय ईश्वर का ध्यान करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आप कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं अथवा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आप सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करेंगे तो यह आपको विशेष प्रभाव प्रदान कर सकता है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। आपको सूर्य ग्रहण के दौरान निंदा अथवा चुगली करने से बचना चाहिए और किसी के बारे में भी बुरे विचार नहीं रखना चाहिए। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे कि मुंडन संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको निद्रा से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण का जब सूतक काल लगता है तो आपको भोजन पकाने से दूर रहना चाहिए और ना ही उस दौरान भोजन खाना चाहिए। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक काल के दौरान हो सके तो घर से निकलने से बचें और घर में ही रहें तथा सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश ना करें। सूर्य ग्रहण के सूतक काल में तेल मालिश ना करें, ना ही बाल कटवाएं और ना ही दाढ़ी बनाएं तथा ना ही नाखून काटें। कोई नया वस्त्र भी ना पहने। सूतक काल से लेकर ग्रहण के मोक्ष काल तक आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दान पुण्य आदि कर्म भी कर सकते हैं। सूतक काल के समाप्त होते ही पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और स्वयं भी और पूरे परिवार के सभी सदस्यों पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उसके बाद स्नान कर लें। सूतक काल के समाप्त होते ही आपको तुरंत स्नान करना चाहिए और शुद्ध होने के बाद ईश्वर की मूर्तियों को अभिषेक के द्वारा स्नान करके उन्हें शुद्ध करें और फिर ईश्वर की पूजा करें। सूर्य ग्रहण के दौरान आप ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर का भजन कर सकते हैं और योगाभ्यास भी कर सकते हैं। सूतक लगने से पूर्व आपको जल, दूध, घी, अचार आदि पदार्थों में कुशा अथवा तुलसी पत्र को रख देना चाहिए, तभी आप इसका ग्रहण के उपरांत प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप एक गर्भवती महिला हैं तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको शारीरिक रूप से विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आपको कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए जिसमें शारीरिक समस्या का सामना करना पड़े। यदि आप सूर्य ग्रहण काल में भगवान के किसी मंत्र का जाप करना चाहें तो आप कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप धार्मिक पुस्तकों का पाठ भी कर सकती हैं। सूर्य ग्रहण के सूतक काल से लेकर सूर्य ग्रहण की समाप्ति तक घर से बाहर निकलने से बचें और घर में ही रहकर ईश्वर का ध्यान पूजन करें। आपको किसी तरह के सिलाई करने, कढ़ाई करने, कटाई करने, छीलने, काटने, सफाई आदि जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इस दौरान सुई, धागे अथवा चाकू या किसी नुकीली चीज के प्रयोग से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाने की चीज से
दूर रहना चाहिए। यदि आपको अति आवश्यक कुछ खाना हो और बहुत भूख लग रही हो तो ऐसी कोई वस्तु चुने जिसमें पहले से ही आपने सूतक काल से पूर्व कुशा अथवा तुलसी पत्र रखा हुआ हो। सूतक काल के समाप्ति के तुरंत बाद आपको स्नान करके शुद्ध होकर फिर से भोजन पकाकर खाना चाहिए।